जय श्री कृष्ण साथियों। तीर वीर के सीने पर नहीं कायर और कमीने के, जिसके बेटे रण छोड़ के भागें धिक्कार है माँ के जीने। ये उक्ति जो जीजाबाई की है, जिसने मुसलमानों के खिलाफ भारत के इतिहास को आज भी ज्वलंत रखा है। भारतवर्ष में जो मातृशक्ति है वह माता, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में सदैव ही इतिहास के अलग मोड़ लेकर के आई है। आज हम इसी प्रकरण में एक ऐसी नारी शक्ति का जिक्र करेंगे जिसने कि 18 दिन तक महायुद्ध कराया, जिसकी एक आदेश ने, एक प्रेरणा ने सारी इतिहास की धाराएं मोड़ दी। आप ठीक ध्यान लगा रहे होंगे, मैं उसी महाभारत के प्रकरण पर चल रहा हूँ। और वो देवी शक्ति आप द्रौपदी समझ रहे होंगे, नहीं, जिसको कभी क्रोध नहीं आया और अनेकों संघर्ष झेलने के पश्चात भी हिमालय पर्वत की तरह गंभीर, धरती की तरह सहनशील, मैं उस माता कुंती का जिक्र करूँगा। जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में संधि प्रस्ताव लाते हैं और उनके संधि प्रस्ताव को यह कह कर के नेगलेक्ट कर दिया जाता है कि मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। ये कृष्ण की बेइज्जती के जो शब्द थे, यह माता कुंती के यानी कृष्ण जी की बुआ के कानों में भी पड़ जाते हैं, जिसे सुनकर वो अत्यंत विह्वल होती हैं और आकर के कृष्ण जी से लिपट जाती हैं। जिस समय श्री कृष्ण जी विराटनगर के लिए चलते हैं तो उस समय वो विदुर कक्ष में जो रह रही थी माता कुंती, उनके पास जाते हैं तो दौड़ करके कुंती ने श्री कृष्ण जी को कान्हा कान्हा कह करके गले से लिपट जाती हैं और कहती हैं कि हे माधव, मैंने और मेरे बेटों ने लाक्षागृह का षड्यंत्र भी सहा, पुत्रवधू का चीर हरण भी सहा, वन वन में भटके, सब कुछ सह लिया, लेकिन हे कान्हा, मुझ पर जो तुम्हारी ये बेइज्जती है ये सहन नहीं हो रही है। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं भी अपने बेटों के लिए तुमसे कुछ संदेश देना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुआ देखिए, मैं तो एक दूत था, जो मेरा फर्ज था वहाँ का संदेश इन्हें दे दिया और यहाँ का संदेश उन्हें दे दूँगा, तो आप इतनी विह्वल क्यों होती हैं? आप मेरी बेइज्जती क्यों समझ रही हैं? इसमें मेरी क्या बेइज्जती है? कुंती कहती हैं कि हे माधव, ये तुम्हारे जो बोल हैं यह संसार को मोह सकते हैं, लेकिन आज मुझको मोह नहीं सकते। मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि जो मेरा धर्मराज बेटा है उससे कहना कि जो संधि प्रस्ताव आया है उसे भूल जाएं
और अरे धर्म से कीना किरसन जाके बन गई अब मजबूरी है, सुलह के रस्ते बंद हुए अब करना युद्ध जरूरी है। इस प्रकार कहती हैं कि मैंने जितने कष्ट सहे उनकी एक हद हो गई है और अब मैं भी इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सांप को कितना भी पालो मगर वो टेढ़ा ही चलता है। तो जो छतरानी शेर ही जनती है, मैं भी एक छतरानी हूँ और मैं अपने पर गर्व तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर मानती हूँ कि जो मेरे बेटे हैं वो संसार विजयी हैं। तो मैं आज उन बातों को तुम तक पहुँचाना चाहती हूँ। अर्जुन को भी संबोधन करती हैं, अरे छोड़ो वाना ही जुबेश का, अब वीर बेश में आओ तुम, आदेश मेरा है तुमको ही, अवगांडी उठाओ तुम। कृष्ण जी फिर कहते हैं कि बुआ देखिए, शांति कितनी भी महंगी हो वो ले लेनी चाहिए। सारे रास्ते बंद होने पर ही युद्ध का जो द्वार है वो खुलना चाहिए। तो कुंती माँ कहती हैं कि वो कहना सही है, लेकिन अब कौन सा द्वार बचा है? अब तो जो प्रयास थे वे सारे करके देख लिए। ये वार्तालाप बहुत लंबा है। वहाँ से बुआ से विदा लेकर के जब कृष्ण जी विराटनगर पहुँचते हैं तो वहाँ सभी समाचार सुनने के इच्छुक हैं और कहते हैं कि हे माधव, आप क्या संदेश लेकर के आए, सफलता कितनी मिली? तो वो कहते हैं कि नहीं, उनसे जो कामना, जो हमारी इच्छा थी, जो हमको उनसे उम्मीद थी वही हुआ, संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो कि कुछ संदेश कहीं से, तो उन्होंने सारे संदेश जो कुंती बुआ ने भेजे थे वो कहे सुनाए और इस पर शांत सभा रहती है, लेकिन अर्जुन से शांत नहीं रहा जाता और अपने लिए जो उद्बोधन सुना तो श्री कृष्ण जी से वो कहते हैं कि है आदेश जो माता का, तुम्हें गांडीव उठा लूँगा, सुनो दसों दिशाओं अब नहीं हस्तिनापुर से कम लूँगा। ऐसी घोर प्रतिज्ञा करके उन्हें अर्जुन ने सभी को चौंका दिया है। साथियों, मैं आज का प्रकरण यहीं समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और इस चैनल पर आप सभी का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप इसको ज़रूर सुनते रहें। फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार।